आपके विरुद्ध मिस्टर निषेध कुमार आपके विरुद्ध गुरुग्राम के न्यायालय में दूसरे के नाम पर फर्जी वोट बनवाने के आरोप हैं या नहीं? कब से सब दर्ज हैं ये सारे? साहब 2013 से लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं 2013 एक मुकदमा नहीं है, ये फाइल है, तो मैं आपको कुछ लेके नहीं आया। क्या इसमें अभी तक कुछ निकल कर आया है सर? अभी तक कि मामला दर्ज होना और उसमें कुछ निकल कर आना? समनिंग हो गई, कोर्ट ने समनिंग कर दी, ये हाईकोर्ट भागे। हाँ, एक और बताना चाहता हूँ कि इसी केस के अंदर ये हाईकोर्ट भी गए। हाई कोर्ट ने जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस श्रद्धा वालिया जी ने इनकी रिट पिटीशन को भी खारिज कर दिया, क्योंकि ये दूसरे के नाम पर इस मुकदमा है, इसके अंदर अकेला मुलजिम नहीं है ये, इसके अंदर 16 इंक्लूडिंग फादर, इनके जो रिलेटिव्स वगैरह 16 आदमियों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और उन्होंने कॉम्प्लिसेंस लेके समनिंग की थी, तो ये सारे के सारे दस्तावेज मैं लेके आया हूँ। सिर्फ इसलिए लेके आया हूँ कि जो गंध राजनीतिक पार्टियों में मिला हुआ है, चाहे वो बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी है, हम ये चाहते हैं कि ये हमारा जो वोटर लिस्ट हमारे देश की बिल्कुल साफ सुथरी बने, इसको आधार कार्ड से ये लिंक हो, ताकि एक व्यक्ति एक ही वोट कास्ट करे। अब मैं आपको बताऊं सर, आप अभी ये बताने के लिए कि वॉक टॉक करे राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि ये क्लियर होना चाहिए, तो पहले अपना घर तो देखे। उस आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जो 34 मामलों में दोषी है, जिसके पे सम्मन इश्यू हो चुके हैं। तो हम ये कह रहे हैं अपना घर पहले गुड़ खाने को मना करने के लिए पहले खुद गुड़ खाना छोड़ना चाहिए। आपके खुद यहाँ चोरी हो रही है। 7 अगस्त से मामला चल रहा है, प्रदर्शन आज ही अपने करनाल में आज हुआ है, हम बताने आए हैं आपको, उनसे पूछिए आप। ये राइट फोरम है आपको बताने का, उनको उससे पूछने का भी राइट फोरम है कि भाई साहब आप तो खुद ही दोषी है इसके, आप किस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं? कितने सालों से सर ये लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं? 2013 में पहली FIR हमने इनके पिताश्री का अगेंस्ट कराई थी, फर्जी वोटर काउंट से संबंधित FIR नंबर है। फर्जी वोट किस तरह का इन्होंने क्या मतलब घपला किया था? ये सुनिए, आप बहुत जरूरी है, आपने बहुत वाजिब क्वेश्चन करे हैं ये जी। मैं एक PDF अब मैं दिखाता हूँ आपको, एक मैं PDF देता हूँ आपको, और इसमें सारा कोई डिटेल है। अब ये देखिए, क्या नाम है इसमें? नीरज। मकान नंबर देखिए 1595 1595 गुड़गांव। ये देखना, क्या नाम है? नीतीश। किसका है ये? गुड़गांव 1595। आगे फादर नेम राजकुमार। ये फोटो किसका है जो आज प्रेस करने के लिए आ रहा है? जी। अपने बाप को बदल दिया उसने। और सुनिए, ये बात हाई कोर्ट में भी उठी है, हाई कोर्ट जस्टिस हंसे हैं उस बात को लेकर, और इनकी 482 की जो रिट पिटीशन थी वो डिसमिस हुई। और एक आदमी नहीं है, मैं तो कई हजार ऐसे कितने वोट जो चोरी आप बता रहे, कितने ऐसे फर्जी वोट? 32,000 फर्जी वोट। 38 FIR हुई है एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो चोरी, वो चोरी। मैं कहता हूं एक एक मकान के ऊपर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर फर्जी ID लगाकर फेक ID बनवाएगी। तो किस किस जगह पर सर हुआ है ये? किस किस कौन कौन से जिलों में? हरियाणा में हुआ है या पूरे ऑल ओवर इंडिया में? गुरुग्राम के एक गुरुग्राम की केवल कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 77 के अंदर ये कांड हुए हैं। हम एक ही और एक ही बात करेंगे, हम पता गुड़गांव आ रहे तो गुड़गांव भी ढूंढेंगे ना, तो लेकिन ये गुरुग्राम में 32,000 आप बता रहे हैं? गुरुग्राम में 32,000। अब सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी। मैं सर एक मिनट एक ये FIR नंबर है 478। देखिए, मैंने प्रोटेस्ट फाइल, ये देखिए। और इसके अंदर जो हरियाणा के मिनिस्टर थे मिस्टर सुखबीर सिंह, जो पहले मंत्री रहे हैं, उनके दिल्ली के गुरुग्राम के अंदर उन्होंने गुरुग्राम में फर्जी ID कार्ड बनवाया और 478 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ। 478 में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की, एंटिसिपेटरी बेल हुई, और एंटिसिपेटरी बेल के अंदर SHO क्या करता है? देखो यार, राजनीति का पावर का यूज कैसे होता है। जब उनका इन्वेस्टिगेशन SHO ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ज्वाइन की, तो करने का जी मैं 166 के बयान पढ़ाता हूँ आपको। वो ये कहता है कि जी मेरी बेटी गुरुग्राम में दिल्ली का रहने वाला हूँ, हरिपाल राणा पुत्र इच्छाराम मेरा नाम है। मेरी गुरुग्राम में बेटी का विवाह श्री एक्स MLA सुखबीर कटारिया के साथ हुआ था। मैंने वर्ष 2009 में अपने दामाद को इमदाद पहुंचाने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट से फर्जी वोटर ID कार्ड बनवा लिए, और मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। और सुनो जी, मजे की बात सुनिए कि वो माफ कर दिया, उसकी पुलिस ने माफ कर दिया। और ये देखिए, ये मुकदमे दर्ज है, माफ नहीं किया। मैंने प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की, जज साहब ने उनको बुलवाया, जज साहब भी हैरान। और छोटा मोटा मुकदमा नहीं है, वोट चोरी सबसे ज्यादा वैल्यूबल प्रॉपर्टी है।
देश की एक वोट से सरकार जीतती है, एक वोट से सरकार बनती है। यहाँ तो 32,000 ID कार्ड मैंने 38 FIR दर्ज करा, जो अपने आप में एक मतलब एक एग्जाम्पल है। 17 समनिंग कराई, 56 केस अभी CJM साहब की अदालत में विचाराधीन है। 203 कंप्लेंट अभी गुरुग्राम के अंदर, जो विभिन्न सिविल लाइन थाना गुरुग्राम के थाना सेक्टर 5 और सिटी के अंदर दर्ज है। अगर मैं ये कहीं भी किसी प्रकार की अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये सारी रिसीविंग है मेरे पास, और सबके फॉर्म नंबर 6 हैं। अब एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक पिंकी रानी का, अभी वो मेरा कल केस लगा हुआ था। 27 पिंकियों का हमने पकड़ा, 27 पिंकियों में 4 पिंकियों के फॉर्म नंबर 6 आए हमारे पास। चारों फार्मों के अंदर चारों पिंकियों की एक ही डेट ऑफ बर्थ, एक ही स्कूल में पढ़ी हुई, एक ही मोहल्ले की रहने वाली, और चारों पिंकी की वोटर ID कार्ड भी कास्ट है। अब ये कहूंगे 17 आपको कैसे मालूम हुआ वोटर कार्ड कैसे कास्ट हुई? जब भी हम वोट कास्ट करने जाते हैं तो 17 एक रजिस्टर होता है जिस पर हम अपने किस डॉक्यूमेंट से हमने ID कास्ट की, वो ID कास्ट के डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास हैं, जो हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट से प्राप्त। हमने फुल प्रूफ केस लगा के फुल प्रूफ FIR दर्ज हुई। ऐसे किसी मंत्री संतरी के खिलाफ ऐसा FIR दर्ज नहीं होती। क्या ये सब सरकार बीजेपी सरकार बनाने के लिए किया गया? नहीं, बीजेपी सरकार से तो पहले कांग्रेस की बात कर रहा हूं। हाँ। ये तो मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। मुद्दा बहुत अच्छा है, माकूल मुद्दा है जो राहुल गांधी जी ने उठाया। सर इसका मतलब चुनाव आयोग की भी कमी है। अगर ये संभव कैसे हो चुनाव पा रहा है? आयोग की कमी, मैं ये कहना चाहता हूँ, और किस की आप ऐसे क्वेश्चन करते रहिए, आप ऐसे क्वेश्चन करते रहिए, मैं जवाब देता रहूंगा। कमी किसकी है? जितने भी वोटर अपने जो MLA वगैरह जो इलेक्शन फाइट करते हैं, उन लोगों को ने एक टीम बनाई, और वो टीम सर्वे करती है किस मोहल्ले में किस आदमी की वोट कट गई है, या वो जहां से चला गया, शिफ्ट हो गया है, या कोई किराए पर रह रहा है। जो लोग किराए पर रहते हैं वो जाते हैं, भाई तुमने अपनी वोटर ID आपकी इसमें है, गुड़गांव में है, अगर नहीं जी। बिहार का आदमी, राजस्थान का आदमी, दिल्ली का आदमी, यहाँ का दूर का आदमी आगे कहता है जी मैंने वोटर कार्ड बनवा दें आपको। तो वोटर कार्ड बिहार के आदमियों के, राजस्थान के आदमी ऐसा वोटर कार्ड है, उनको एक बहुत अच्छा एक बेस मिल गया। और उनका वोटर कार्ड उनका क्या करेंगे जी, वो कहते फोटो दे दो, चला जी रेजिडेंस प्रूफ हमारे पास नहीं है, हम बना देंगे। जितने भी रेजिडेंस प्रूफ थे वो सारे के सारे फर्जी थे। और उनकी ID कहां मिली? बिहार में मिली, उनको राजस्थान में मिली, उनकी दिल्ली में मिली, उनकी हर जगह मिली। दूसरा यह है कि लोग मर जाते हैं या जगह छोड़ जाते हैं, उनकी जगह में जैसे आप जो आपके प्रेस करने के लिए आ रहे हैं, जो नेता है आपके, उसने ऐसा काम किया हुआ है कि जिस दूसरे के नाम पर उसने अपने फोटो लगाकर अपनी है। और ऐसे एक फार्म नहीं है, मैं आपको फार्म दे देता हूं, काफी संख्या में फार्म है। मुद्दा जो चल रहा है ये मतलब 2014 में जो सरकार थी उससे पहले का चल रहा है। हाँ, ये उससे पहले का मतलब जो सरकारें बनी हैं, हाँ, ये उसी प्रोपगंडा उसी टाइम से चल रहा है, मतलब कांग्रेस के समय से ही चल रहा है। कांग्रेस के टाइम से, मतलब वो भी सरकारें ऐसे ही बनाते थे, वो भी ऐसे, तो वोट चोर तो कांग्रेस हुई। नहीं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, उसी टाइम की बात कर रहा हूँ। और अब ये मुद्दा जो है ना उछाला गया है। अपने घर का तो देख लो, हम बता रहे हैं भाई ऐसे बनती हैं। भाई राहुल जी हमें 5 मिनट का समय दे दीजिए, हम आपके पास आ जाते हैं कि वोटर कार्ड कैसे बनते हैं, इलेक्शन ऑफिस में कैसे चोरी होती है। इलेक्शन ऑफिस में गया, मैंने एक बंडल फार्म 6 का बनाया, और उसमें डेट, उसमें क्या नाम जो है, विदाउट एनी रिकमेंडेशन ऑफ BLO, विदाउट एनी रिकमेंडेशन ऑफ AERO, जो भी डॉक्यूमेंट जाते हैं डायरेक्ट एंट्री हो गए। मतलब किसी आदमी फार्म कौन भरने वाला है? मैंने तो हजारों फार्म ऐसे निकाल के दे दिए जो खुद मंत्री ने अपने हाथ से भरे। सर इसके साथ साथ इन सालों में जो पिछले 10 साल निकले हैं, जैसे भाजपा की सरकार के दौरान भी, तब भी कोई मामले दर्ज हुए? सब पुराने उस समय के? नहीं, मामले उस अब नहीं दर्ज, तो मामले अभी भी हुए हैं दर्ज, तो अभी 1-2 महीने पहले भी हुए हैं फेक वोटर। लेकिन चोरियां जो थी, चोरी इतनी भयंकर चोरी नहीं थी। जैसे कि मान लो पहले तो भाई ये था, जो हमें मिले हैं, जो RTI के थ्रू मिले, RTI के थ्रू मिले डॉक्यूमेंट्स मिले, उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। वर्बली बात कुछ करना नहीं चाहते। सर ये जो 4 पिंकी हैं, हाँ, सेम नाम है, ये कांग्रेस के समय की हैं या भाजपा के समय की हैं? कांग्रेस के समय की। और 27 पिंकी थी। 4 के तो डॉक्यूमेंट्स मिले, 4 के डॉक्यूमेंट्स अगर देखना चाहें, फोटोग्राफ्स लेना चाहें, तो मैं भी आपके सामने दिखा देता हूँ। सर्टिफाइड कॉपियां हैं, मुकदमा दर्ज है। आपको कहें तो मैं दिखाऊं, आपने फोटोग्राफ्स ले लीजिए आप। और ये मैं आपके लिए लेके आया हूं ये जो निश्चित कटारिया के कुछ में
सवाल ये है जो भी मुद्दा सरकार उठा रहे हैं, भाजपा की है, पहले अब भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बीजेपी के सरकार भाजपा की के है, तौर पर पहुंचे अब सर क्यों आप नहीं कार्रवाई हो रही है? इस अगर बात को तो हम भी जानना चाहते हैं। सर आप अभी ये क्वेश्चन आप क्यों नहीं किया? ये क्वेश्चन उसको नहीं करवाया। ये क्वेश्चन बीजेपी के जो नेता है उनसे कीजिए, क्यों नहीं हम भी जानना होता? चाहते हैं। सर बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आए हैं या वैसे ही नहीं साहब, इंडिपेंडेंट हम तो आर्ट एक्टिविस्ट, हमें पता चला था भाई कोई आदमी वहां गया हुआ है, और हम कोशिश हमारी ये होगी जहां जहां हमें पता चलेगा हरियाणा के अंदर हम वहां में जाकर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले लोगों को बताएंगे कि जो अध्यक्ष है ये अध्यक्ष का तो पहले ही वोट चोर है। कहाँ से पहुंचे सर आप आज? अब हम गुड़गांव से गुड़गांव से गुड़गांव से सर क्या शुभ नाम बताया सर आपने? ओम प्रकाश नाम मेरा। सर